अपने परिवार के सभी सभ्य, एक साल सच्चा भक्त, सच्चा गुरु भक्त, सेवक प्रतीक्षा करता है जिस दिन की, उस दिन का जब आगमन होता है तब वो पूर्ण तरह से भीतर से विकसित होकर, प्रफुल्लित होकर नाचने लगता है। गुरु पूर्णिमा के पूर्व संध्या पर हर साल संतोष शास्त्री अपने भजन के द्वारा सबको प्रफुल्लित करता है। भगत भजन गाते हैं, अन्य भगत लोग जो आए हैं वो भी भजन गाते हैं। बाद में हम प्रतिवर्ष के नियम के अनुसार प्रश्नोत्तरी के रूप में महाराज जी का सत्संग सुनते हैं। जिसको सत्संग प्रिय है, जिसको सत्संग के प्रति रुझान है, वो परमात्मा का प्रिय होने के लिए अधिकार प्राप्त करता है। भगवान की भक्ति वही कर सकता है जिसको सत्संग अत्यंत प्रिय लगता है। राम भक्ति के सो ही अधिकारी, जिनको सत्संगत अति प्यारी। और सत्संग के लिए आदमी बहुत प्रयास करता है। जिसको सत्संग नहीं मिलता उसका हाल क्या होता है वो भी हमने देखा। और जिसको सत्संग मिलता है, जो पचाता है, सुनता है, श्रद्धा से अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहता है, उसका जीवन भी देखा। परमात्मा और आत्मा के बीच में जो पड़ाव है, दोनों एक है लेकिन मैं अलग हूं, वो उसके बीच में जो पड़ाव तोड़ने वाला है वो सत्संग ही ऐसा है जो दोनों को एक करता है। तो उस हेतु से हम सत्संग सुनने के लिए आए हैं। एक छोटी सी बात करके महाराज जी को प्रश्न पूछेंगे। एक बार एक पक्षी होता है चातक, परमात्मा के दरबार में पहुंच गया और बोला कि सबको पानी मिलता है, मुझे पानी नहीं मिला। चातक पक्षी का नियम ऐसा नहीं पीता जहां ठीक लगे वहां मुंह मार ले, ऐसा नहीं। किम चातकस्य विमुखे मेघस्य दूषणम, उसने अपनी चौंच ही नहीं खुली और वो बादलों की बादलों को गाली बोलता है कि बादल कैसे मुझे पानी नहीं दे रहा है, पानी दे रहा है फिर भी नहीं पी रहा है, क्योंकि उसने अपनी चोंच बंद करके बैठा है। तो पानी कैसे जाएगा? इसीलिए इस शास्त्रों में ऐसे उदाहरण देकर समझाने का प्रयास किया। जो सत्संग में जाकर अपना अंतकरण खोलता है, मन और चित्त को शांत करके एकाग्र पूर्वक सत्संग सुनता है, उसके भीतर में बारिश रूपी शब्द सत्संग अंदर प्रवेश करता है और अंदर की प्यास बुझाता है। हम आए सब प्यास बुझाने के लिए, जन्म जन्म की प्यास है। इस प्यास को बुझाने में ये सत्संग सबसे श्रेष्ठ साधन माना गया है। ये सोपान है, उस सोपान में हम चढ़ने का प्रयास करें और परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। प्रणाम महाराज जी। बहुत दिनों से मन में एक प्रश्न हो रहा था, प्रश्न पूछने का मन भी कर रहा था, लेकिन ऐसा मन में विचार आया कि गुरु पूर्णिमा पर जाऊंगा तभी ये प्रश्न पूछूंगा, ताकि प्रत्यक्ष रूप में सत्संग के द्वारा उस प्रश्न का समाधान हो जाए तो मेरा भजन ठीक चले। प्रश्न इस प्रकार का है, भजन के अभ्यास के समय जब कभी कुछ समय के लिए विचार लुप्त होते हैं तो वो क्षण बड़े सुखदायक प्रतीत होते हैं। तो क्या महाराज जी ये विचार शून्य अवस्था ही आनंद की अवस्था है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अच्छी अवस्था मानी जाती है। ये पंचम अवस्था मानी जाती है। सविकल्प समाधि होती है,
सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार। और फिर आनंद अवस्था आती है, वहाँ विचार शून्य हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, कभी भी अपना होना लुप्त नहीं होना चाहिए, उसका बोध बना रहना चाहिए और उसके साथ बोध बनने के लिए नाम का सहारा लेना श्रेष्ठ कर होता है, कोई से है तो वो एक अच्छी अवस्था है। उस वक्त आनंद मिलता है, आनंदो समाधि कहते हैं उसको। उसके बाद एक और समाधि आती है आगे, उसमें अस्मिता कहलाती है। वो भी कुंडली का बहन की चर्चा चल रही थी, उन्होंने मेरे से उसके बारे में प्रश्न किया था। वो अस्मिता की अवस्था होती है, उस वक्त अपना होना बाकी रहता है, लेकिन वो होना कहाँ है जुड़ा हुआ, उसका बोध नहीं होता है। अगर वो होना जुड़ा हुआ शरीर के साथ ही है तो ज्ञान की अवस्था मानी जाती है, उसको बहुत लाभ नहीं होता है। अगर उसका वो होना व्यापक सत्ता ब्रह्म के साथ युक्त हो जाए तो पूर्ण अवस्था मानी जाती है, ज्ञान की पूर्ण अवस्था ऐसा मानते हैं। लेकिन जितने काल के लिए, जितने समय के लिए मन में विचार होता है, उतने समय के लिए अच्छा लगता है, सुख मिलता, आनंद आता है, लेकिन उसको अपने होने को खोना नहीं चाहिए, उसका बोध बना हुआ होना चाहिए अपने होने को। वो कभी होगा जब हम जागरूक होंगे। जागरूकता इसमें बहुत जरूरी है। अगर जागरूक नहीं है, विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, तो विचार शून्य हुए तो अच्छा लगेगा, खुशी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा, लेकिन वो आगे चलकर उसको आत्म पुष्टि की अवस्था माना जाता है। वो प्रकृति के अधीन ही रहता है, प्रकृति से अलग नहीं होगा। तो इसलिए अपना होश अगर बना हुआ हो कोई होगा तो अच्छी बात है, वो बना के रखना अच्छी बात है। वो थोड़ी प्रयास करने के बाद ख्याल में रखना जरूरी है। सायंकाल आपके श्रीमुख से अपेक्षा ही दुख का सबसे बड़ा कारण है, यह श्रवण आपने करवाया और हमने यह श्रवण किया। तो स्वामी जी महाराज, मेरा विनम्र निवेदन है कि निरपेक्ष भाव अपने जीवन में कैसे लाया जाए, उसके लिए मार्गदर्शन देने की कृपा करें। वो तो खुद समझने की जैसी बात होती है। हम किसी से कोई अपेक्षा न रखें, किसी के से भी उसके ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अपना जो सोच विचार है उसके साथ न थोपें उस पर, तो वो धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ जाएगी। संत महात्मा पैदा होगा, क्योंकि अपेक्षा अहंकार और अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई तो अहंकार को चोट लगती है, तो दुख मिलता है। तो वो तो वही है दुख की बात। तो इसलिए किसी से जागरूक रहेंगे अगर हम जीवन में, तो हो सकता है धीरे धीरे सब अपेक्षाएं छूट जाए। अपने से ही अपेक्षा रखी जाएगी, चलो
मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी तरफ ख्याल रखना चाहिए। तब जाकर के ये जो अपेक्षाएं हैं ये घटेंगी। कोई मेरी बात नहीं मानता है तो ना माने, अगर वो मान लेगा तो क्या मेरे को लाभ मिलेगा? थोड़ी देर के लिए मेरे तसल्ली होगी, मेरा अहंकार पोषित है। नहीं मानता है तो वो जाने। ऐसे हमारा एक लंबी चौड़ी कल्पना भी होती है, आगे चलकर ऐसा होगा वैसा होगा। बाल बच्चों के साथ ऐसा होता है, उसको कहें तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, ऐसे बिगड़ जाओगे, करोगे, बोल रहा हूँ ऐसा अक्सर मेरा उसको कुछ लेना होगा जाता है। अगर वो नहीं मानता है तो हमको बहुत परेशानी होती है, अगर वो मान लेता है तो थोड़ा अच्छा लगता है, सुख मिलता है। लेकिन एक बात है, वो बच्चा हमारे अधीन हो जाएगा। अगर वो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी होगा तो उसकी जो प्रतिभा है वो लुप्त हो जाएगी, वो नहीं पकड़ेगी, वो हमारे दबाव में हमेशा रहेगा, उसका प्रकाश नहीं हो पाएगा। वाह। हाँ, वो अपने हिसाब से जिए। जीने के वो सब हम किसी को कितने थोड़ी देर के लिए हाँ भी बोलेगा तो बात में नहीं करेगा। सारा अनुसार उसके अनुसार ही उसको आगे चल करके संस्कार बनते जाएंगे तो वैसे वैसे उसका जीवन प्राप्त होता जाएगा। हो सकता है वो कल को बहुत अच्छा हो जाए, हो सकता है वो बिगड़ जाए, लेकिन वो उससे संबंधित है। अब हमारी मानसिकता ऐसी बनी होती है, अब इससे मेरे को खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा, और मेरा नाम होगा, फलाने का बेटा है, या मेरी बदनामी होगी। अब उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है क्या होगा? ये नाम और बदनामी थोड़ी से समय के लिए होती है। अब कितनों की बदनामी हुई होगी, कितनों के नाम हुए होंगे, हो जाता है। ये सृष्टि का क्रम ऐसे चलता रहता है। पर हम उस थोड़े से समय के लिए अपनी मानसिकता को उसमें लगा करके, यही है काल के अधीन होना। तो उसकी अपेक्षा में जीने लगे, उससे हमारे पोषण बुद्धि नहीं है। मेरा बेटा बड़ा अच्छा हो गया, मेरे को थोड़े से लोग बोलेंगे, थोड़े समय चलेगा तो सब खूब आ जाएगा, और अगर वो चले गए हम संसार से फिर कहाँ? थोड़े समय के लिए सब कुछ होता है। अब उसी थोड़े समय को हम बना के रखना चाहते हैं, उतना सुख लेना चाहते हैं उसका, तो वो इतना सुख न मिले तो दुखी हो जाते हैं, तो सुख मिले तो अहंकार का पोषण हो जाता है। अहंकार को चोट लगती है, उसी से सुख मिलता है, उसी से दुख मिलता है। चोट लगती है तो दुख मिलता है, और उसका पोषण होता है तो सुख मिलता है। बस और कुछ नहीं है। यही सुख दुख सापेक्ष बात इसलिए कहते हैं, एक ही अपेक्षा में जो आनंद है वो निरपेक्ष है, और वो जो अवस्था है निर्विचार अवस्था, उसी का विकास होता है। कोई विचार नहीं हो अंदर किसी प्रकार का,
ऐसा जीवन हमेशा रहने लग जाए तो वो नित्य वर्तमान में जीने लगता है और कुछ अपेक्षा नहीं किसी से कुछ नहीं तो कोई दुख भी नहीं होता। बिल्कुल निरपेक्ष भाव आ जाए उसके जीवन में तो वो तभी होता है जब वैसे निर्विचार विकसित कराता है। और अगर वो निर्विचार अवस्था के साथ जो हमारा होश है, जो हमारा ख्याल है, वो अगर परमात्मा से जुड़ जाए या हमको इतनी गहरी समझ आ जाए कि वो जो हमारा अस्तित्व है वही परमात्मा है, उसी अवस्था में मैं जी रहा हूँ, ऐसी बोध की अवस्था, ज्ञान की अवस्था प्रकट हो जाए तो वही जीवन का लक्ष्य बन जाता है, सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए निरपेक्ष होना ये अभ्यास के ऊपर है। जागरूकता आ जाएगी तो वो ख्याल करेगा। अब हमारे को मुश्किल होती है, अगर किसी का रुमाल गिर गया है और मैंने उठा के दे दिया उसको और वो चुपचाप चला जाए तो मुश्किल होती है। थैंक यू नहीं बोला ऐसा नहीं है। अब ऐसी अपेक्षाएं होती हैं, अब वो थैंक यू बोल देता मेरे को थोड़ा मजा आ जाता। अब नहीं बोला तो दुखी हो गए, हम खाएंगे तो रुमाल दिया किसने दिया तो अपन खुद ने। ऐसी छोटी मोटी खूब सी बातें होती हैं, उसको आदमी समझ के रखे, ख्याल में रखे, तब वो जागरूकता आ जाएगी तो अपेक्षा का भाव धीमे धीमे ऐसे कौन से उपाय है जिससे निरंतर परमात्मा का चिंतन हो सके? ऐसे कौन से उपाय है जिससे निरंतर परमात्मा का चिंतन हो सके? ऐसी कोई वस्तु है तो निरंतर होई तो प्राण हाँ प्राण बस उसको पकड़ो। प्राण को पकड़ लो तो निरंतर उसका चिंतन होता रहे, ख्याल होता रहे, सीधा साधा है। प्राण को कभी सोता नहीं, रात को भी चिंतन होगा उससे। अगर सोते नहीं उसका चिंतन करके उसको अपने ख्याल में लेकर के सोए हैं तो बड़ा आश्चर्य लगेगा। सुबह नींद खुलेगी तो वहीं ख्याल चल ही रहा हो, जागरूक होते ही पकड़ में आ जाए, अपना चलता रहता है। अभ्यास करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब दुनिया भर के विचार आते हैं सोने से, नींद आने से पहले, सारे दिन के किए हुए काम कुम भी याद आते हैं। गुस्सा किया हुआ किसी के साथ, बेईमानी किया हुआ किसी से, झगड़ा किया हुआ, सब आते हैं नींद आने से पहले। तो वो सब छोड़ना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा। अगर कोई भी है, जैसे यहाँ आना था, आने की बहुत जिज्ञासा होती, तो ये याद रहता हो जाना, अपने आप याद रहेगा, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे करें, क्या करें, जाना नहीं हो रहा, प्रोग्राम नहीं बन रहा,
क्योंकि वो जानने के प्रति मन में लगाओ। लगाओ। ऐसे ही लगाव हो जाए साधन भजन के प्रति, तो वो निरंतर उसका चिंतन होता रहेगा। कभी हम ये भूलते हैं मैं नहीं हूं, ऐसा भूलते हैं सोते सोते हाँ। और वो शरीर के साथ होता है वो युक्त मैं, तो इसलिए कभी नहीं भूलेंगे। भोजन के समय भूल जाता है। वो मैं अगर युक्त हो जाए, चेतन जिसको नाम कहते हैं, उसके साथ, तो उसको भी कभी नहीं भूल पाएंगे। ये क्यों होता है? स्मरण मोह की वजह से। वही कहता है अर्जुन, नष्टो मोह समृद्धिर्लब्ध्वा। मोह के नष्ट होते ही घर आ जाते थे, शुद्धता घर आ जाती। स्मृति को उपलब्ध हो जाएगा और स्मृति बनी रहेगी। इसलिए योग शास्त्र स्मृति को बहुत महत्व देता है। 5 सारा खेल स्मृति का ही है, ऐसा मानता है योग शास्त्र। तो संत महात्मा कहते हैं सुरता का है सारा खेल, एक ही बात है। स्मृति में बात बैठ जाए तो वो विस्मरण में नहीं जाता, कभी स्मरण में रहता है। और एक आदमी है, अमीर आदमी है, पैसे वाला है, वो कहीं भी जाएगा तो उसको ये ध्यान ही रहेगा हमेशा मैं अमीर। एक आदमी विद्वान है बड़ा, वो कहीं भी जाएगा तो उसको याद रहेगा मैं विद्वान। एक डॉक्टर है, कहीं कहीं भी जाएगी तो डॉक्टर भूल जाएगी। वो विद्या पड़ी हुई है और वो अंदर बैठ गई, घुस गई है। ऐसे ही स्मरण का प्रेम, वाह। उसको हम कभी भूल नहीं सकते, कहीं भी जाएं किसी की अवस्था में। तो बड़ी दिमाग कहते हैं ऐसा है नाम तेरा सब वेद शास्त्र गाओ, नादान के समय पर दिल को सफल बना। ऐसा है वो नाम का खेल। और वो कभी भी कोई ऐसा समय आए और नाम का रहस्य समझा हो, खाली नाम शोषण करा है ऐसा नहीं, उसके ऊपर चिंतन करके उसका रहस्य समझा हो और ये पता हो ये मेरा अपना स्वरूप है, मेरा होना है ये, तो फिर जब वहां जाएंगे हम तो सब भूला जाएगा। कोई कष्ट है, किसी प्रकार की मुसीबत है, सब भूल जाएंगे और मैं उन सब से परे, वो जो कष्ट आदि परेशानियां मुसीबतें हैं उनसे परे वास्तविक अपने स्वरूप में चले जाऊंगा, उसको याद करूंगा। इसलिए वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अस प्रभु हृदय अविकारी सकल जीव जड़ दीन दुखारी। कहते हैं ऐसे भगवान का वास है और सब जीव जड़ जो है मूर्ख लोग कोई हो गए, कैसे सुनते होंगे? नाम निरूपण नाम जतनते नाम यतनते सोई प्रगटई जिनि बोल जतनते। नाम का निरूपण करें। अब मेरे पास पैसा वैसा नहीं है कुछ भी,
निर्धन हूँ, लेकिन मेरे पास एक हीरा है और मेरे को पता है उसके बारे में, हीरा है ये, तो कैसा लगेगा? मैं समझूंगा मैं निर्धन हूँ? नहीं ना एक बड़ा भाई भारी तसल्ली होगी। वो बैठा होगा मेरे अंदर, कभी भी मैं करोड़पति हूँ, मेरे पास तो ये हीरा। हाँ हाँ तो ऐसे वो कहते हैं नाम निरूपण, नाम यतन थे, बड़े यतन पूर्वक और बड़े श्रद्धा भाव से उसका निरूपण किया, उसके बारे में समझा हो। हम समझते नहीं उसके बारे में। परसों जिक्र चल रहा था यार, वो एक ही है, और तुम्हारे में अलग, मेरे में अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें किसी में अलग नहीं है वो सब में एक समान। एक ही है वो। लेकिन वो मूर्ति भेदा विभागी ने विभाग हो गया, अलग अलग। वो ऐसा लगता है वो मेरा अलग है, तुम्हारा अलग है, उसका अलग है, उसका अलग है, नहीं तो किसी का अलग नहीं है। वो तो एक मात्र सत्ता ही है, सब में एक एक से है, एक से ही अनेक सब है। कुछ ये उदाहरण दिया था, मैंने कहा ये जैसे आकाश को घेर के मैंने मकान बना दिया, वही आकाश है बाहर वाला भी, और कितने ही मकान बने हुए हैं। अब सब क्या कहते हैं? मेरा मकान। मेरा मकान, मेरा मकान, सबका अलग अलग है, लेकिन एक ही है आकाश। अलग अलग आकाश नहीं नहीं है, वो घेरे से अलग बना दिया हमने। मूल में आकाश एक ही है, ऐसे ही जो नाम है वो एक ही है, दो नहीं है, अनेक भी नहीं है। ये भास रहे हैं, इसको कहते हैं भासमान। भास रहे अनेक, भास क्यों रहे? क्योंकि एक की जानकारी नहीं है। उसको नाम निरूपण, नाम जतन नहीं करा है। उसका निरूपण नहीं हुआ, खोज नहीं हुई है, और यत्न पूर्वक बड़े श्रद्धा भाव से। सोई प्रकट जमीन मूल रतन, ऐसा प्रकट होता है। और जैसे रतन का मूल प्रकट हो गया, तो वो जो निर्धन था वो धनवान बन गया, अपने आप ही महसूस करने लगेगा कि मैं धनवान हूँ, हाँ हाँ निर्धन नहीं। ऐसा है एक ही। अच्छा वो भजन है, वो व्यापारी वो करा, वो रतन का व्यापारी के राम तो नाम रतन हम सत्य नाम व्यापारी, से हम सत्य नाम व्यापारी। इसकी हम तो सत्य नाम व्यापारी। हाँ कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी, हाँ हमने लादियो नाम धनी को पूर्ण खेप हमारी। वहाँ वो धनी शब्द गुरु जी के लिए आया है, उनके अपने वो संत कबीर बीज बीज धनी वो धनी का नाम दान रखा है, कहते हैं वो पूर्ण खेप हमारी। ऊंची न खूटे, हाँ हाँ नफा चौगुना, हाँ बनज कियो हम भारी। हाँ पूंजी उसकी कभी टूटती नहीं है, और ज्यादा होगा। ऐसा व्यापार कहते हैं, नाम पदार्थ लाल चले हो गए, धर्मदास व्यापारी। हाँ हाँ
जकाती रोकना गुरु के कमाली हाँ महाराज जी नमस्कार। योग युक्त कर्म के बारे में समझाने की कृपा करें। आज चली थी चर्चा उसकी प्रश्न आ जाए महाराज। योग युक्त कर्म के बारे में क्या हुआ? तूफान। योग का मतलब होता है गुण अलग अलग होते हैं। योग का मतलब ओहो, गणित पढ़ोगे 2 + 2 आप पूछेगा वो योग कितना हुआ? 4 5 4 अच्छा બહુ આગળ વહી तो सुपर चेंज પછી કરો પૂછો મને। તમે બહુ આગળ વહી वो योग है उसका। અમે ચાર જ છીએ आयुर्वेद में आपका पैसा वसूल हो गया। एक वो किसके साथ खानी है उसको योग कहते हैं। किसके साथ? અચ્છા ज्योतिष शास्त्र में સાંભળો તો एक घर में दो 2 ग्रह योग योग इकट्ठे हो जाए तो योग 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 ભૂગ્રહ बड़े योग प्रसिद्ध होते हैं। गज केसरी जैसे आजकल गुरु और केतु का चांडाल योग, योग है। चांडाल योग इसको कहते हैं चांडाल। अगर चंद्रमा चला जाता उसके साथ हाँ तो उसको कहते ग्रहण योग, क्या योग? ग्रहण योग गुरु के साथ चंद्रमा वो तो गज केसरी योग, गज केसरी योग गज केसरी योग कहते हैं। उसको अच्छा राहु नो पेगा था। बोलो सर। तो ऐसे ऐसे हर एक भाषा के योग अलग अलग होते हैं। यहाँ जो योग होता है वो परमात्मा से जुड़ने को योग कहते हैं। सतत सतत युक्ता भजतान प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम बुद्धि योगम तम ये उपायन्ति ते। वो जो लगातार सतत जुड़ के मेरा भजन करते हैं, मैं उनको ऐसी बुद्धि देता हूँ जो उसके साथ जुड़ जाए। यहाँ योग शब्द का मतलब होता है ऐसा कर्म जो भगवत प्राप्ति करा दे उसको योग 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 युक्त कर्म है। योग से युक्त हो करना है जो भगवत प्राप्ति करा दे। इसलिए वो योग युक्त कहलाते हैं। और जो जुड़ जाता है उसको कहते हैं योगी। वो जोगी नहीं है। योगी शब्द तो ये बात में बना अपभ्रंश से हुआ। वो जो सन्यासी साधु थे वो शादी कर ली उन्होंने सन्यासियों ने। तब उससे एक जाति पैदा हो गई जिसको कहते हैं जोगिया। जोगिया जोगी। अभी अभी एक चीफ मिनिस्टर बन गया। अजीत जोगी। हाँ उसका नाम था अजीत जोगी। उसको गुसाई भी कहते हैं। आदिवासी था। गोस्वामी जाति जो है वो उन्हीं की बनी हुई है। मोरारी बाबू। मुरारी बापू उसमें से एक है। लेकिन एक शब्द गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए आता है वो भिन्न है।
इंद्रियों का स्वामी। तुम राशि की जाति से नहीं, वो तो ब्राह्मण है जाति है। लेकिन यहाँ गोस्वामी का मतलब होता है इंद्रिय जिसका अपने इंद्रियों पर अधिपत्य है, इंद्रियों का स्वामी। है, उसको भी गोस्वामी कहते हैं। और हमारी भाषा में उसको खाली स्वामी कहते हैं, जिसका अपने आप पर अधिकार, अधिपात्य अपने आप पर जिसका अधिकार है उसको स्वामी। स्वामी शब्द से पुकारते हैं। और जिसका अपने इंद्रियों पर अधिकार है उसको गोस्वामी, और जो एक जाति है वो गोस्वामी गोसाई। होते हैं। वो हमारे यहाँ तो पहले उसका हाथ का पानी नहीं पीते, उसको भ्रष्ट विद्या हो गोस्वामी। गया, भ्रष्ट हो गया वो। और इसके लिए ज्ञानेश्वर महाराज को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। उनका जो पिता थे उनको बहिष्कार कर दिया था समाज ने। कुंडी लगा दो, बंद कर दो। उनको बाहर निकाल दिया था समाज से, इसलिए उन्होंने आत्महत्या करके शरीर छोड़ा, नदी में बह गए दोनों। बस हाँ, बस। विठोबा पंत उनका नाम था, और वो गुरु की आज्ञा से गृहस्थी बन गए। बोला था, इसलिए गुरु ने उनको दंड दिया। बोला था जा करके, उन्होंने संन्यास ले लिया था। जब गुरु जी ने पूछा था तेरी शादी हुई है, उसने कहा नहीं, शादी हुई थी। तो वो बाद में गुरु जी को पता लगा, वो उसको मत्था टेका उसने गुरु जी को। देवयोग होता है, गुरु को उनकी स्त्री ने मत्था टेका। गुरु जी जानते नहीं थे, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, पुत्रवती भव। तो वो रोने लगे, बोला आशीर्वाद वापस ले लो। बोला क्यों? आशीर्वाद को वापस नहीं लिया जाता थे। बोला ऐसा ऐसा है, मेरा आदमी मेरे को छोड़ के चला गया है काशी में, और वहाँ किसी महात्मा का शिष्य हो गया और संन्यास ले लिया। महात्मा ने उसको संन्यास ले लिया, अब उसको कुछ पता भी नहीं। तो अब मेरा अगर बच्चा होगा तो समाज मार देगा मेरे को तो उल्टा कहेंगे, अलक्षणी कहेंगे। इसलिए ये आपका जो वचन है, तो गुरु जी तो बड़े समर्थ थे, उनको समझ आ गई, मालूम पड़ गया ये जो उसने संन्यास लिया है पंत ने, उसकी उनको बहुत बुरा लगा। मेरे से झूठ बोल के संन्यास लेके, और वो वापिस गए और उसको बुलाया। बोला नहीं, तूने विवाह करा हुआ तेरी स्त्री है और तूने मेरे से झूठ बोल के संन्यास लिया। अब मेरी आज्ञा है तो वो फिर वापिस आए, और फिर उनके पहले पुत्र हुए, उनका नाम था निवृत्ति।
ज्ञान दे। ज्ञान देना सोपान तीसरे पुत्र सोपान दे। तवाई चौथी लड़की मुक्ताबाई 4 बच्चे पैदा हुए, तो समाज ने उनको स्वीकार नहीं किया, इनको बहुत कष्ट उठाना हुआ। तो फिर उनको ऐसा लगा कि मेरे होते हुए बड़े समर्थ चारों पुत्र हुए, बड़े समर्थ सिद्ध पुरुष जन्मजात। तो वो दोनों ने वहाँ बरसात का मौसम था, गंगा नदी में तो बाढ़ आई हुई थी, करीब तो ऐसा है, वो योगी शब्द है, अब तो बम से होते योगी करते, रमता योगी तो जो उससे जुड़ जाए एक हो गया, वो योगी हो गया। और जो उसकी जुड़ने की प्रक्रिया में लगा हुआ है वो क्या है? योग, योग युक्त है। जो जुड़ने का प्रयास में लगा हुआ है वो योग युक्त है। युक्त प्रयास उसको पाने के लिए जो कर्म किया जाता है, ये भजन पाठ को भी कर्म कहते हैं, तीर्थ यात्रा को भी कर्म कहते हैं, पूजा पाठ को भी कर्म कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा उद्देश्य बदल जाता है। हम जो कर्म करते हैं संसार में सुख प्राप्ति के लिए, संसार के लिए, और वो जो कर्म करता है वो भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए उस कर्म को योग युक्त कर्म कहते हैं। इसलिए कहा है योगस्य कर्मसु कौशलम योग कर्म, कर्म का कौशल योग है। योग कौशल जानना है। ये संसार लक्ष्य नहीं होता, यहाँ रहा जाता है, ऐसे सब काम किए जाते हैं, धर्म जोता जाएगा, खाना खाया जाएगा, सब काम करेगा, लेकिन इसके प्रति उसका कोई इससे लेना देना नहीं। वो जो भी काम कर रहा है वो तो प्राप्ति वो योग युक्त कर्म कर रहा है। बस बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव महाराज की। कल का बोल दो सुबह। हाँ, सवेरे यहाँ पर ही हर साल की हाँ 7:30 से लेके 10:30 8:30 यहाँ 8:30 बजे एक घंटे इतना मतलब हाँ। और भाई कल बोल देंगे रमेश भाई, मैं भी अभी बोल देता हूँ, कल रमेश भाई भी बोल देंगे। कोई